नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राजस्थान के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक जहाँ पर क्रांतिकारी जो सिलेबस के अंदर है उसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। विजय सिंह पथिक है और भी हम जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी ले रहे हैं। और यदि अभी तक आप यही वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएं। लिंक्स आपको बहुत सारे वीडियोस की मिलेगी और प्लेलिस्ट आप देखें, बहुत सारे आपके काम के जो वीडियोस हैं हो सकता है वो आपको मिले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विजय सिंह पथिक के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो जन्म होता है 27 फरवरी 1882 को। यही एक देखिएगा आप, ये जो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में हर एक लाइन एक प्रश्न है। ये मान लीजिए आप, हर एक लाइन अपने आप में एक प्रश्न आपके लिए रहेगी रहेगी, क्योंकि जन्म की यदि ये पूछा जाए, वर्ष पूछा जाए तो 1882 में। और गुठावली बुलंदशहर, ये गुठावली क्या है? गुठावली गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर। बुलंदशहर जो जिला है, बुलंदशहर के अंदर गुठावली। तो यानी कि इनका जो जन्म होता है वो जन्म कहाँ होता है? यूपी के अंदर होता है। ये पहला प्रश्न। फिर ये इनका जो कर्म स्थान है वो कहाँ है? तो कर्म स्थान आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो कहाँ पे रहा? राजस्थान रहा है। यानी कि जन्म इनका यूपी में होता है लेकिन इनका जो पूरा कार्यकाल होता है वो कहाँ पे रहता है? तो वो रहता है राजस्थान के अंदर। कर्मभूमि राजस्थान रहती है। फिर बात है इनका जो मूल नाम है वो क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक तो ये बाद में बने, इनका नाम भूप सिंह गुज्जर ही था। यानी कि इनका जो नाम था वो क्या था? भूप सिंह। ये ध्यान रखें आप, विजय सिंह पथिक का प्रारंभिक नाम या मूल नाम जिसको बोलते हैं तो वो क्या था? तो मूल नाम इनका भूप सिंह गुज्जर था। यानी कि गुज्जर वंश से थे ये और इनका नाम था भूप सिंह। यह प्रश्न बन गया आपके मूल नाम का। फिर जो परिवर्तित नाम होता है वो विजय सिंह पथिक क्यों रखते हैं वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनको राजस्थान का शेर किसके द्वारा कहा गया था? अर्जुन लाल सेठी द्वारा इनको राजस्थान का शेर कहा गया, अर्जुन लाल सेठी द्वारा। फिर माता पिता की बात करें तो माता पिता कौन है? तो हमीर सिंह गुर्जर जो हैं वो पिताजी इनके, और कमला कुमारी वो माता इनकी। तो माता पिता की बात करें तो हमीर सिंह इनके पिता और कमला कुमारी इनके माता है। दोस्तों, इनके दादाजी का भी नाम आपको याद होना चाहिए। उसका कारण है कि इनका जो पूरा परिवार है वो क्रांतिकारी परिवार ही है। यानी कि इनके पिताजी क्रांतिकारी, इनके दादाजी क्रांतिकारी। बचपन से ये बस वही एक जो क्रांतिकारियों के बीच में ही पले बड़े हुए हैं। तो एक तरह से इनके दादाजी का भी आपको नाम याद होना चाहिए। तो इनके दादाजी का नाम है इंद्र सिंह। इनके दादाजी का नाम इंद्र सिंह। और ये जो मालागढ़ है बुलंदशहर के अंदर, ये मालागढ़ रियासत थी। तो इस रियासत के दीवान थे, मतलब प्रधानमंत्री जैसे रियासत के, तो वो थे। और ये 1857 की क्रांति में ये भी शहीद हो गए थे। तो अपने आप में इनका खुद का इतिहास है। जो इनके दादाजी हैं इंद्र सिंह जी, उनका खुद का भी योगदान रहा है क्रांति में। तो इनको याद रखना आपको आवश्यक ही है। तो माता पिता के बाद दादाजी की बात करी हमने, मूल नाम की बात करी, राजस्थान का शेर किसके द्वारा कहा गया, कर्मभूमि और जन्मभूमि की इनकी बात हुई। अब बात करते हैं गांधी जी द्वारा भी इनको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, ये एक प्रश्न बना, राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा कहा गया इनको? राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किसके द्वारा कहा गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक कहा गया महात्मा गांधी द्वारा। इनको गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक का कहा गया, ये आप ध्यान रखें। फिर देखिए ये क्रांतिकारियों से कब जुड़े? ये क्रांति की जो गतिविधियां हैं, क्या ये बचपन से ही, इनका परिवार तो क्रांतिकारी था लेकिन ये रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, ये ध्यान रखें आप नाम, सचिंद्र नाथ सान्याल से ये इंदौर के अंदर मिलते हैं। और इंदौर के अंदर ही सचिंद्र नाथ सान्याल और फिर रास बिहारी से भी मुलाकात होती थी। इन दोनों से मुलाकात के बाद ये पूर्ण रूपेण एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में ही जुड़ जाते हैं, पढ़ाई को एक तरफ रख के। उसके बाद में इनको राजस्थान की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनमें इनका क्या योगदान रहा देखिए। तो रास बिहारी के कहने पर ये खरवा के जो ठाकुर है गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह जी से मिले ये, गोपाल सिंह खरवा, ये भी आप नाम ध्यान रखें।
इनसे मिले ये गोपाल सिंह खरवा से। राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसके लिए। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने कुछ चीज़ों की स्थापना करी। क्या स्थापना करी? तो वीर भारत सभा की स्थापना करी। देखिए आप, वीर भारत सभा की स्थापना करी इन्होंने। और कब करी है? 1910 में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना करी इन्होंने 1910 में। ये सन याद रखना आवश्यक है। कब करी वीर भारत सभा की स्थापना? तो 1910 में करी। उसके बाद में क्या है? तो 1912 में कोलकाता से जो ये लॉर्ड होर्डिंग कांड है, ये कांड क्या है? तो 1912 में क्या होता है कि जो भारत की राजधानी है, अंग्रेज वो कोलकाता से हटा के उसको दिल्ली शिफ्ट करते हैं। राजधानी कहाँ से कहाँ आती है, ये भी एक प्रश्न है। तो कोलकाता से कहाँ लाते हैं राजधानी को? दिल्ली लाते हैं। तो कोलकाता से जब राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाती है तो जो वायसराय है, वायसराय कौन है? लॉर्ड होर्डिंग। तो इसका एक जुलूस, सम्मान जुलूस निकाला जाता है। उसी सम्मान जुलूस में ये बम फेंकते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। बम फेंकते हैं उस जुलूस पे और जुलूस से फरार हो जाते हैं। तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करते समय 1912 के अंदर ये लॉर्ड होर्डिंग जो है उस पर बम फेंकते हैं। तो यही लॉर्ड होर्डिंग कांड है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र कांड या गदर आंदोलन जो, तो 1915 में रास बिहारी बोस जो है उनके नेतृत्व में ये तय होता है कि 21 फरवरी को देश भर में सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा। तो ये कहीं जो बारूद है और बंदूकें इकट्ठी कर लेते हैं, कहा जाता है 25-30 हज़ार बंदूकें ये इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद में ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया जाए। लेकिन होता क्या दोस्तों, ये 21 फरवरी की जो दिनांक है वो तय करते हैं 1915 में। उससे पहले ही अंग्रेज़ों को इसकी सूचना मिल जाती है और ये पूर्ण सफल नहीं हो पाती। ये जो कार्य है ये कार्य सफल नहीं हो पाता है। अब ये जो कार्य था, इस कार्य के अंदर इनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी विजय सिंह पति को यह कहा गया था कि आप राजस्थान के अंदर इस क्रांति को लीड करेंगे। फिर क्या है, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को अजमेर कमिश्नर द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो टाटगढ़ किला है, ये टाटगढ़ किला वास्तव में जेल ही है, तो टाटगढ़ जेल में बंद कर दिया जाता है इनको। टाटगढ़ जेल में इनको बंद कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है वहाँ पे। तो कौन किस किस को करते हैं? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों को। किस लिए करते हैं? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि टाटगढ़ से भाग जाते हैं। जो टाटगढ़ जेल है वहाँ से ये रवाना हो जाते हैं और जैसे ही टाटगढ़ से छूटते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से टाटगढ़ से निकलते हैं तो चित्तौड़ का जो ओछड़ी गांव है, इस ओछड़ी गांव में आके अपना पूर्ण रूप से जो वेश है, पहले ये क्या थे? भूप सिंह गुज्जर थे। तो ये भूप सिंह गुज्जर जो है ये पूर्ण रूप से अपना वेश चेंज कर लेते हैं और उसके बाद में ये विजय सिंह पथिक बन जाते हैं। अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं और ये जो कार्य है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक के रूप में ये यहाँ से इनका काम शुरू होता है ओछड़ी गांव से। यहाँ पे आके एक शिक्षक की भूमिका शुरू कर देते हैं। विजय सिंह पथिक बन जाते हैं और एक शिक्षक के रूप में रहने लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, टोडगढ़ जेल से छूटने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं? तो ओछड़ी गांव में, ओछड़ी गांव। और यहाँ पे ये नाम भी चेंज कर लेते हैं। ये भी प्रश्न आया कि नाम कब परिवर्तित करते हैं? तो टाटगढ़ जेल से छूटने के बाद में। उसके बाद में जो विद्या प्रचारिणी सभा है इसका निर्माण करते हैं विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर। ये दोनों मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा का निर्माण करते हैं यहीं पे। फिर यहीं पे इसी गांव में, जब ये ओछड़ी गांव में ही रहते हैं और विद्या प्रचारिणी सभा का निर्माण करते हैं, उसी समय इनको एक साधु है सीताराम दास, साधु सीताराम दास, ये यहाँ पे मिलते हैं इनको विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर और ये निवेदन करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन को ये लीड करे, बिजोलिया जो आंदोलन है उसका ये नेतृत्व करें। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व के लिए इनको किसने आग्रह किया? तो साधु सीताराम दास ने आग्रह किया। किसने आग्रह किया? साधु सीताराम दास ने। ये भी प्रश्न बनता है कि विद्या प्रचारिणी सभा का जो गठन है वो किसने किया? तो विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने। साधु सीताराम दास कहाँ मिले? तो इसी विद्या प्रचारिणी सभा के दौरान ही इनसे मिलते हैं और ये बिजोलिया किसान जो आंदोलन है उसका नेतृत्व का आग्रह करते हैं। एक बात और प्रश्न बनता है कि बिजोलिया के अलावा किस किसान आंदोलन का इन्होंने और नेतृत्व किया? तो बेगू का जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन का भी इन्होंने
नेतृत्व किया है। बेगू किसान आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया है, ये भी आप ध्यान रखें। साधु जी से मिल गए, मिलने के बाद इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, पर इसके साथ ही बेगू किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उसके बाद बात आती है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी इन्होंने, कब? 1917 में। ये डेट्स दोस्तों, ये जो वीडियो है हो सकता है कि क्योंकि चित्रात्मक प्रस्तुति तो संभव इसमें आप भी जानते हैं कि ना के बराबर यानी कि हो नहीं सकती है, तो आप इस चीज़ को, इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही धीरे धीरे एक सीक्वेंस मिलेगी। क्या सीक्वेंस मिलेगी कि नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, यूपी में जन्म हुआ, राजस्थान में आ गए, राजस्थान में आने के बाद में कहाँ क्या किया इन्होंने, कौन सी सभा का गठन किया इन्होंने, किससे मिले, ये किस क्रांतिकारी से मिले थे, सचिन सान्याल से मिले थे, उसके बाद में कहाँ गए, क्या किया। तो ऐसे आप 1-2 बार अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी बिल्कुल। तो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है इसकी स्थापना करी 1917 में, और ये हरियाली अमावस्या के दिन जो बारिसल गांव है, इस बारिसल गांव में इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। अब ये प्रश्न देखिए आप, कब हुई? तो 1917। किस दिन हुई? हरियाली अमावस्या के दिन। किस गांव में हुई? बारिसल गांव में। एक के अंदर ही 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। और सरपंच किसको बनाया? तो श्री मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया गया। ये 4 प्रश्न तो आपके यहीं पे ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर ही आप देख सकते हैं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी कही कि हर एक लाइन एक प्रश्न से अधिक प्रश्नों को जन्म देगी। ये तो आपके तय, हर लाइन में एक प्रश्न है कम से कम। अब देखिए आप, राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना करी, कब करी? तो 28 दिसंबर 1918 को करी। 28 दिसंबर 1918 को किसने की? तो पथिक जी ने इसकी स्थापना की और दिल्ली में की। कहाँ पे की? यहाँ से प्रश्न बना कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1918। 28 दिसंबर 1918। 28 दिसंबर 1918 को कहाँ करी ये स्थापना? तो कहाँ हुई थी स्थापना? दिल्ली में। ये प्रश्न हुआ। दूसरा, और कौन कौन थे साथ में? तो चांदकरण जो शारदा थे वो जमनालाल बजाज थे, अर्जुन लाल सेठी थे और केसरी सिंह बारठ थे। कौन कौन थे साथ में? ये प्रश्न बना। तो जो चांदकरण शारदा है, चांदकरण शारदा ये हो गए, बजाज जी हो गए, जमनालाल बजाज जी। और कौन हुए? तो अर्जुन लाल सेठी है, अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद में केसरी सिंह बारठ, ये नाम आपको ध्यान रखने। फिर प्रताप समाचार पत्र की स्थापना करी इन्होंने, ये जो होता है उसके बाद प्रताप समाचार पत्र। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उन्होंने कानपुर से इसको प्रकाशित किया, और इस प्रताप समाचार पत्र में ही इन्होंने विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया आंदोलन है इसकी खबरें प्रकाशित करवाना शुरू कर दी। यानी कि यहाँ से खबर वहाँ दे देते और पूरे देश में ये खबरें जाती, तो और भी जो किसान हैं उस आंदोलन, वहाँ के जो लोकल आंदोलन है वो शुरू करे धीरे धीरे। इस चीज़ के लिए, किसानों को जागृत करने के लिए इन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से खबरें भेजना पूरे भारत के अंदर शुरू कर दी। उसके बाद में इनकी भेंट होती वर्धा में गांधी जी से 1919 के अंदर। 1919 में कहाँ भेंट होती है? तो वर्धा में। किससे भेंट होती है? गांधी जी से। और यहीं मिलकर बिजोलिया के जो किसान आंदोलन है इसकी दुर्दशा बताते हैं। दुर्दशा मतलब वो किसानों की दुर्दशा बताते हैं, आंदोलन की नहीं, सॉरी, किसानों का। ये वहाँ पे बैठ के और पूर्ण रूप से डिटेल्स से बताते हैं गांधी जी को कि ये समस्या है और हमें क्या करना चाहिए। हालांकि फिर वो महाराणा जो है उनको पत्र भी लिखते हैं, और लेकिन उसका कोई खास उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, और ये इस चीज़ का कोई ज़्यादा नहीं रह पाती उचित। फिर है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी, कब करी? तो 1919 में ही करी, और ये गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा में की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो हुई तो वर्धा में। किसने करी? तो पथिक जी ने करी। किसकी प्रेरणा से करी? तो गांधी जी की प्रेरणा से। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो अजमेर में बनाया गया। और मुख्यालय कब बना? तो 1920 में। आप देख लीजिए कितने प्रश्न। स्थापना किसने करी? पथिक जी ने करी। कब करी? 1919 में करी। किसकी प्रेरणा से? गांधी जी के। कहाँ पे? वर्धा में। 4। मुख्यालय कहाँ? अजमेर में। और मुख्यालय कब बना? तो आप देख लिए 5-6 प्रश्न तो आपकी एक ही लाइन के अंदर कवर होते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है बारठ के नाम पे ही वर्धा में निकाला जाता है। जो केसरी सिंह बारठ है उनके नाम पे कहाँ निकाला जाता है, तो वर्धा में निकाला जाता है। और 1920 में इसका जो इनके जो संपादक है, वैसे सह संपादक बोलते हैं, तो सह संपादक अगर कहीं कहीं ये भी आता है कि सह संपादक कौन थे, तो उस स्थिति में आप रामनारायण जी चौधरी है, उनका नाम बिल्कुल सही है। होता क्या है कि ये 1920 में पहले तो केसरी सिंह बारठ के नाम वर्धा में निकालते हैं और बाद में इनके जो संपादक है वो रामनारायण चौधरी को बनाया जाता है। और इसकी जो आर्थिक सहायता देते हैं वो जमनालाल बजाज देते हैं। तो आर्थिक सहायता इस राजस्थान केसरी के कौन देते हैं, जमनालाल बजाज, और संपादक कौन बनते थे, रामनारायण चौधरी। वर्धा में जो पथिक जी हैं इनके और जमनालाल जी बजाज, पथिक जी और बजाज जी के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ विचारधारा को लेके, कुछ बातचीत को लेके। वहाँ से ये इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के कारण ये दोनों साथ में नहीं रह पाते हैं और वहाँ से ये निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अजमेर आ जाते हैं वापस कहाँ जाते हैं, वर्धा से अजमेर। और अजमेर आके ये नवीन राजस्थान एक पत्र निकालते हैं, समाचार पत्र नवीन राजस्थान। और दोस्तों ये नवीन राजस्थान जो पत्र है, इस पत्र में अंग्रेजों को शंका हो जाती है तो वो फिर वो बंद करवाने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो इसी नवीन राजस्थान का ये तरुण राजस्थान नाम रख देते हैं, यानी कि ये दोनों पत्र एक ही हैं, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। किसके द्वारा निकाला गया, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया। उसके बाद में कहाँ से, ये अजमेर से प्रकाशित किया गया। अब देखिए ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में 1923 के आसपास ही 1923 और 24 का समय रहता है, तो उसमें मेवाड़ सरकार द्वारा इनको, क्योंकि बिजोलिया आंदोलन के अंदर ये नेतृत्व किया था इन्होंने, बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था उसमें नेतृत्व किया था बिजोलिया में, और उसी से जो मेवाड़ रियासत है इनसे नाराज रहती है। तो बिजोलिया नेतृत्व के कारण इनको 1923 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस पर दोष सिद्ध नहीं होने के कारण 1927 में इनको वापस रिहा कर दिया जाता है। 1927 में ये वापस रिहा हो जाते हैं 3-4 वर्षों के बाद में ही। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए राजस्थान सेवा संघ जो है 1929 में इसका बिखराव शुरू हो जाता है, क्योंकि जो क्रांतिकारी है वो सब अलग अलग गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं और कुछ विचारधाराओं का भी मेल नहीं रह पाता कहीं कहीं। तो 1929 के अंदर ये बिखराव हो जाता है इसका, और इनका विवाह होता है 48 वर्ष की जो आयु है, लगभग 48 वर्ष की आयु में, यानी कि अधेड़ उम्र में इनका विवाह एक जो अध्यापिका है जानकी देवी, जानकी देवी विधवा अध्यापिका है जानकी देवी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनका विवाह किससे हुआ, तो जानकी देवी से, और ये विधवा अध्यापिका थी और इनसे ही इन्होंने विवाह किया। लेकिन ये विवाह ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, 1 माह के आसपास ही ये रहता है और फिर इनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। तो फिर देखिए पुस्तकें जो इनकी, पुस्तकों के बारे में भी अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है। पथिक विनोद, क्योंकि पथिक नाम आ रहा है तो ये तो आपको याद रह जाएगा। पथिक प्रमोद, तो ये भी याद रह जाना चाहिए, पथिक प्रमोद। पथिक निबंधावली, जिसमें पथिक शब्द आ रहा है तो वो तो आपको याद रह जाना ही है। पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली। लेकिन प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल और अजमेरू, ये उपन्यास और ये जो हैं, इन पुस्तकों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, अजमेरू और पथिक जी के जेल के पत्र भी, जेल में रहने पे उन्होंने जो पत्र लिखे वो, और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स ये लिखी गई। तो इनके बारे में आप विशेष ध्यान रखें, बाकी की 3 तो आपको याद रह जानी है। अब एक गांधी जी के द्वारा इनके लिए कथन कहा गया, और वो कथन था कि और लोग सिर्फ बातें करते परंतु पथिक एक सिपाही की भांति काम करता है। यानी कि बाकी सब लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, बात करके उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जो पथिक है वो उस चीज़ को यानी कि कहता भी है और करता भी है, वो एक सिपाही की भांति कार्य करता है। फिर इनके जो क्रांतिकारी विचार रहते हैं उसके कारण ही राजपूताना और मध्य प्रांत के कांग्रेस जो है उसके का अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिए पथिक जी के लिए जो इनकी कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ भी लोकप्रिय हुई है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यश वैभव सुख की चाह नहीं,
यश वैभव सुख सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ये इनकी लोकप्रिय पंक्तियाँ भी रही है। उसके बाद में 39 में 1939 में 1939 के अंदर ये राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान को थोड़ा कम केंद्र मान के यूपी को मान लेते हैं, यानी कि वापस ये आगरा यूपी में 1939 के बाद इनकी जो गतिविधियों का केंद्र है वो राजस्थान की बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाता है, आगरा में शिफ्ट हो जाता है 1939 में। और झंडा गीत का भी इनको श्रेय जाता है। फिर देखिए नव संदेश, एक जो साप्ताहिक पत्र है इन्होंने निकाला था नव संदेश, ये भी ध्यान रखें आप। नव संदेश जो साप्ताहिक पत्र है, इस पत्र को अंग्रेजों ने 1942 में बंद कर दिया था। 1942 में इस नव संदेश को बंद कर दिया। तो ये ध्यान रखिए कब बंद किया गया, 1942 में नव संदेश को। और इनका निधन होता है 1954 में, 30 मई बताया जाता है, 30 मई 1954 अजमेर में। और जो डाक टिकट है वो डाक टिकट शुरू होता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1992 में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार है इसको करेक्ट करें आप, भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का डाक टिकट इन पर जारी किया जाता है 1992 में। तो ये मुख्य फैक्ट थे जो हमारे मुख्य क्रांतिकारी हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न विजय सिंह पथिक से बन सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको व्यवस्थित तरीके से नोट करें और 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें आप, तो वैसे भी सुनते सुनते आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक हो रहे होंगे। तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों से, और धन्यवाद दोस्तों।